अब वैसे हम 15 सालों की बात करते हैं राजद सरकार की। क्या था वो समय? कैसा था बिहार उस समय? क्या था? देखिए, खैर उस टाइम पे तो खैर हमसे ज़्यादा सीनियर्स पूछेगा तो ज़्यादा वेल बता पाएंगे, बट जितना कंडीशन हम लोगों ने देखा है, ना इंफ्रा था, स्टिल आज भी इंफ्रा नहीं है, बट स्टिल वो डेवलपमेंट में है, डेवलप हो रहा है, धीरे धीरे डेवलप होगा। बट राजद के टाइम पे कह सकते हैं प्रॉपर किसी जंगल राज था। कैसा जंगल राज? मीन्स जैसे आपसे कुछ देर पहले एक भैया ने बोला कि घर की बहू बेटी बाहर नहीं निकल सकती थी, बिल्कुल सच बात है। आज से देख सकते हैं रात के 9-10 बजे तक लड़की लोग क्लास करके आती है, हॉस्टल जाती है, कभी काम रहता है फिर बाहर रहती है। ये सब चीज़, यही सब डिफरेंस दिखता है इंसान को ना, कि हाँ किराए टाइम पे क्या था और आज के टाइम पे क्या है। और और बात रहा फिर जॉब सेक्टर का, वैकेंसी का, जैसे आपने बोला, ये सब उन लोगों के टाइम पे नहीं था कि हाँ वैकेंसीज कम आना, या फिर ये ज़मीन दो नौकरी लो, ये सुनना, करप्शन, यही सब चीज़। और कुछ चीज़ें जिस पे आप बता सकते हैं कि जंगल राज में और क्या वो चीज़ें थी जिससे लोग प्रताड़ित होते थे? जातिवाद, लालू ये कहना था कि भूरा बाल साफ करो, ये सबसे बड़ा उनका स्टेटमेंट था। और फिर यादव मुस्लिम को एक साथ लेकर चलना, एम वाई समीत राज। बिल्कुल यही सब चीज़। और देखिए ऑब्वियस सी बात है कि इफ़ अगर आप सीएम हैं स्टेट के, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबको देखें, आप सबको एक समान लेके चलें। लेकिन नहीं, यहाँ होता था पॉलिटिक्स सिर्फ जातिवादी का, कि हम इस कास्ट से हैं तो तुम मेरे हो, तुम उस कास्ट से हो तो तुम उसके हो, तुम लाला हो, भूमियार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो तो तुम इस समाज में लायक नहीं हो। क्योंकि ये खुद स्टेटमेंट कहा गया था लालू जी का कि भूरा बाल साफ करो। हुँ। क्या नाम है आपका? देव कुमार। देव जी। जी। देव जी, किसकी सरकार बननी चाहिए तो बिहार का विकास हो? और क्योंकि 20 सालों से तो एनडीए की सरकार है, उससे पहले 15 साल राजद की सरकार थी। क्या इतिहास रहा है इनका? पहले राजद से बात करेंगे फिर एनडीए पे आते हैं। नहीं, देखिए, विकास के मामले में ही केवल ये देखा जाए तो एनडीए बेस्ट है अभी तक में। और राजद? राजद का मतलब नहीं, वैसा रिजल्ट नहीं रहा है। राजद में हमको कुछ ऐसा दिखा ही नहीं। अगर उस टाइम में अगर राजद की गवर्नमेंट नहीं होती तो आज के डेट में हम लोग भी किसी न कहीं ना कहीं एम्प्लॉय होते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते। हम लोग के टाइम में ही क्या था ना कि गवर्नमेंट वैकेंसी लगभग बंद कर दी गई। आज के डेट में सही है कि मतलब कि उनके लड़के जो हैं सो मतलब टीचर्स की बहाली निकाल रहे हैं, दरोगा की बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन कब, जब सारा कुछ बर्बाद हो गया बिहार का, तब हम लोग का फ्यूचर अब क्या हो सकता है, ये चीज़ बताइए। अभी हम लोग प्राइवेट काम करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्या हम लोग में वो टैलेंट नहीं था कि हम लोग कहीं प्यून का भी जॉब कर सकते थे? लेकिन हम लोग के टाइम में वैकेंसी ही नहीं आया, जिसके कारण कि आज तक हम लोग मारे हुए हैं और शायद कई पीढ़ी तक मारे रहेंगे। उसका रिजल्ट यही रहेगा। आज के डेट में ठीक है कि बीएड कर रहे हैं बच्चे, सब बीएड करके जॉब ले ले रहे हैं। बिहार पुलिस में बहाली निकल रहा है, ये हो जा रहा है, लेकिन कब तक? अच्छा, ये तो लालू खत्म हो गया। यादव ने नौकरी तो दी थी ना रेलवे में, लेकिन वो बात अलग है, उनके ऊपर आरोप लगता है कि जमीनें हड़प ली थी। रेलवे में नौकरी उन्होंने तब दी थी जब सब कुछ है वो समझिए 75% वो बर्बाद कर दिए थे, और वो जो 25% लास्ट में जो बचा था वो भी रेलवे में। हमारे पास में उतना ज़मीन नहीं, मेरे पास में अगर पटना में ज़मीन रहता तो आज हम भी शायद रेलवे में ना कुछ तो लोको पायलट तो जरूर होते हैं, क्योंकि आँख अभी तक मेरा ठीक है। किसने बिहार का विकास किया है? बिहार का विकास तो अगर सही मायने में मानिए तो हम नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने बहुत काम किया। लेकिन इधर साइड जो है, ये 5-7 सालों में उनकी काम कुछ नहीं दिख रहा है। 5-7 साल पहले उनके काम बहुत बढ़िया था और उनको हम सपोर्ट भी करते थे, और ये 5-7 साल में जो है उनका काम अब नहीं दिख रहा है जो पहले दिखा। आज के डेट में आप पटना के अंदर में देख लीजिए कि जहाँ भी देखिए फ्लाईओवर आपको मिलेगा, रोड वगैरह का व्यवस्था अच्छा मिलेगा, मतलब हॉस्पिटल वगैरह में भी व्यवस्था अच्छा मिलेगा। तो ये सब नीतीश कुमार जी का देन है, ये आरजेडी का दिया हुआ नहीं। अच्छा, अगर मैं बात करूं राजद के 15 सालों की, तो उस समय कैसा था बिहार? देखिए, राजद के 15 साल का जो बीता, जो उनसे मच बेटर नीतीश कुमार जी थे। वो राजद दौर कैसा था? उसके उनका बारे में उनका अगर बात उनके दौर में क्रिमिनोलॉजी बहुत ज़्यादा थी, सबसे ज़्यादा तो क्रिमिनोलॉजी थी, रंगदारी थी, समझे ना। उनकी गवर्नमेंट खत्म होने के बाद जो है नीतीश कुमार ने जब से संभाला, नीतीश कुमार जी बहुत बढ़िया काम किए। जितने भी क्रिमिनल थे सबको अंडरग्राउंड किए हैं, जेल भेजे हैं,
हमने तो आज के डेट में बिहार के अंदर में क्रिमिनोलॉजी समझिए तो उस समय जो 90% थी, आज के डेट में जो है इतना है कि 15 से 20% है। लगभग 70-75% तो उन्होंने कम किया। तो उनकी आरजेडी की सरकार कोई अच्छा। बहुत बढ़िया गवर्नमेंट नहीं थी। 15 साल 20 साल जो लालू जी ने गवर्नमेंट संभाला, उनकी कोई बहुत बढ़िया गवर्नमेंट नहीं थी। हाँ, गरीबों का मसीहा थे, इसमें कोई शक नहीं है, समझे। लेकिन उस गरीबों का मसीहा सिर्फ गरीबों का मसीहा बोल देने से गरीबों का पेट नहीं पलेगा। गरीबों को उस ढंग से मुहैया करना होगा, समझे ना। यही चीज है उनकी सरकार में और नीतीश जी की गरीबों सरकार का मसीहा बोल बोलकर खुद अमीर बन गए। हाँ, यही चीज हम बोल रहे हैं ना कि गरीबों का मसीहा बोलते थे, लेकिन गरीबों के लिए फायदा नहीं हुआ। गरीबों का जहाँ तहाँ उन्होंने जो है जमीन को हड़पा और भी कई तरीके का गलत काम किया उन्होंने, जिसका नतीजा आज वो खुद भुगत भी रहे हैं। अच्छा, आपने अभी बोला था बात करते हुए कि जमीन हड़पी थी, तो इसमें क्या नाम है, मुझे किस्सा याद आ रहा है कि लालू यादव जी पे आरोप लगता है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों की जमीनें लिखवा ली थी। क्या ओपिनियन है, क्या तो सच्चाई है? ये तो पेपर आउट हुआ है। ये तो हम लोग तो भाई गरीब आदमी है, हम लोग तो उनके ज्यादा करीब है नहीं। पेपर पढ़कर ही हम लोगों को कोई भी जानकारी हासिल होता है। आप जैसे प्रेस रिपोर्टर जो लिखेंगे वही को पढ़कर हम लोग भी जानकारी लेंगे। तो पेपर आउट हुआ था, पेपर के जरिए ही समझ में आया कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। हमारे साथ तो नहीं किया, हम नहीं कह सकते, लेकिन जिनके साथ किया उन्होंने आगे आकर कोर्ट में गवाही दी। गवाही दिया।